उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ तो आपने इस तरह के पिक लोगो अपनी फ़ोटो के लिए किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। एवरीथिंग के नाम से ये चैनल है, उसमें मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो सबसे पहले आपने अपना पिकआर्ट्स ओपन कर लेना। मैं अपना पिकआर्ट्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद एडिट फ़ोटोज़ में जाना है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें जो आप जिसका आप लोगो बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको टू द स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और वीडियो में मेरी जितनी भी वीडियो हैं इंशाल्लाह आपको फेक नहीं मिलेंगे। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपने क्या करना है, कट आउट में जाना है। मैं आपको इधर शो कर देता हूँ, ये कट आउट में जाना है। कट आउट में जाकर अपने इमेज को सिलेक्ट करना, ठीक है। ये आप जैसा देख रहे हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह करना है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद कंटिन्यू करना है। आफ्टर डैट थोड़ा वेट करना है। ओके, देख रहे हैं क्या अभी थोड़ा सा कुछ एरिया उसने कर दिया। सॉरी, मैं इसको ब्रश पे सिलेक्ट करके दोबारा इसको फिल करता हूँ। इस तरह मैंने फिल कर दिया, ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद मैं सेव पे जाता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि सही कटिंग नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप अच्छी कटिंग कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं। अब आपने क्या करना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आपने इधर ढूंढना है कलर्स में जाने के बाद आपने ये ब्लैक एंड वाइट में आपने थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी होगी। इसे रख ले जहाँ को ठीक लगे वहाँ पे इसको रख ले, ठीक है। अच्छा, एक और आपको बात बताऊँ तो ये फेस के साथ है ना, ये इधर फेस के साथ इधर कोशिश करनी कटिंग ठीक हो जाए, ठीक है। ठीक है, इधर कटिंग ठीक हो जाए इसके बाद टिक कर देना, ओके कर देना। ये कुछ इस तरह की पिक्चर होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ पे क्लिक करना है। ये ड्रा का आइकन है, इस पर क्लिक कर दो। ड्रा के बाद कुछ आपके सामने इस तरह की विंडो होगी। हमने ये 3 प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, मैं एक दफ़ा आपको मेंशन भी कर दूँ। ये इधर 3 प्लेट्स, इन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये लेयर, एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट हुई है। ये आपने ये बाल्टी का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर आपने इसका सिलेक्ट कर देना वाइट बैकग्राउंड, ये वाइट बैकग्राउंड, और टिक कर देना यस। उसको प्रेस करके रखें, लेयर 1 को प्रेस करके, और नीचे रेड 2 पे कर दें कुछ इस तरह। उसके बाद आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, चाहे तो इसको थोड़ा जूम बढ़ा लें। फिर लेयर्स में जाएं, इस पर सिलेक्ट करें और ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस तरह कर लो कि इस इमेज को सिलेक्ट कराने देना है और रेजर को सिलेक्ट करना। और ये जो आप नहीं चाहते बैकग्राउंड, मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये जिस तरह आपको अच्छा मुनासिब लगे आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ ये इस तरह फेस ही टोटल रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं इधर इसको फेस तक रख लेता हूँ, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा इधर से सेटिंग कर देता हूँ। फिर मैं वापस लेयर में जाता हूँ। ये देखें भी थोड़ा सा ऐसा रहता है, मैं इसको सॉरी मैं इसको मूव करा देता हूँ। अच्छा, ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेयर पे सेलेक्ट करना और ये 3 डॉट्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, इसे ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना। ये अब ये मूव हो रहा है, आप जिधर चाहें से मूव कर सकते हैं। ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये रह गया, इसकी कोई बात नहीं, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है,
ठीक है। ओके, इसको हम दरमियान में रख लेते हैं। ट्रांसफ़र कर दिया, हम टिक कर दिया, ट्रांसफ़र हो गया और लेयर हमारी मर्ज हो गई है। अब एक और एम्प्टी हमें लेयर चाहिए होगी, वो लेते हैं, उस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हम ये जो आइकन नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे हमने 0 सेलेक्ट कर लो। इसका आप अपने साइज अपने मुताबिक रख सकते हैं, जितना आप साइज रखेगा। तो मैं 4 पिक्सल साइज रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। आफ्टर एडिटिंग मैं फिर उसको ड्रा करता हूँ। ये तो दोस्तों, ये हमारी पिक्चर ड्रा हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ओके कर लो। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूँ। आपने फिर आपने ड्रा में जाना। ड्रा में जाने के बाद आपने एक और एम्प्टी लेयर पहले से आई है, मौजूद है, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इमेज ले लेता हूँ, फ़ोटो ले लेता हूँ, जो हमने यानी इफ़ेक्ट बनाना है, इस तरह का इफ़ेक्ट बनाना है। इसके लिए मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला इमेज। इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि इसे क्लियर हो जाए। ओके कर देता हूँ। तो इस इमेज का थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ और मैं इसका साइज़ बढ़ा देता ताकि पूरे फेस पे हो जाए। ठीक है, अब मैं वापस लेयर में जाता हूँ। लेयर्स में जाने के बाद मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इसके ऊपर कर देता हूँ। लेकिन वो आपके सामने देखा आपने, वो इफेक्ट नहीं आया, लो इफेक्ट नहीं आया। हमारे क्या गलती थी, अब यहाँ पे मैंने जाना है नॉर्मल में जाने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करें। ये देख, वो इमेज जिस तरह की आ गई है। ठीक है, इमेज आ गई है। अब इसे अपने साइज़ के मुताबिक कर दो और अब स्क्रीन थोड़ी सी कैपेसिटी इसमें कम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा रियल लग रहा है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं ड्रॉ में जाता हूँ। ड्रॉ में जाने के बाद मैं एक और इमेज, एम्प्टी लेयर सेलेक्ट है, इसके बाद मैं एक और इमेज लेता हूँ। वो मैं लेता हूँ रेड कलर की। ठीक है, रेड इफेक्ट भी डालना है ना। रेड इफेक्ट के लिए इसको मैं क्रॉप करता हूँ, अपने मुताबिक इसे क्रॉप कर लें जहाँ आपको ठीक लगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा जो मैंने बड़ा किया है, जिस तरह आपको अच्छा लगे उसका मुझे कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे पास इधर कहीं शो हो। ठीक है, इस पर भी इसी तरह नॉर्मल में जाना है, इसे स्क्रीन कर देना। ये देखिए आपके सामने। इससे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी कैपेसिटी कम करने के बाद मैं इसे इधर सेलेक्ट, इधर मुझे इधर ठीक लग रहा है, मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं ओके कर देता हूँ। ये आपके सामने कुछ पिक्चर इस तरह की बन गई है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर ड्रॉ में जाता हूँ। ड्रॉ में जाने के बावजूद मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। टेक्स्ट इधर मैं लिख देता हूँ, ये पिक्चर आपके लिए बना। योर नेम